पर ये जो वर्ष है आने वाला काफ़ी बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि को यह जो राशि है उसके लिए इस वर्ष चुनौती और थोड़ा संघर्ष देगा, क्योंकि अभी कुंभ राशि जो है यह शनि के प्रभाव से जुड़ी हुई है। राहु शनि की युति आने के बाद में धन और परिवार में भी यह कुंभ राशि के लिए उतार चढ़ाव देने वाला समय रहेगा। कहीं ना कहीं आर्थिक हानि की स्थिति पर बना के रखेगा। तो कोई भी व्यापार अगर कुंभ राशि इस वर्ष करती है तो वह उसमें थोड़ी सावधानी रखे। व्यापार में अगर आप कोई धन या कोई पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ड्रेन होगा, रुकेगा। पैसे की जो व्यापार में स्थिति है वो रुक रुक करके बनती रहेगी। लाभ की स्थिति कम रहेगी, हानि की स्थिति ज़्यादा रहेगी, और घर में रोग बीमारी परेशानियां भी उनके साथ बनी रहेगी। तो कुंभ राशि को इस वर्ष सावधानी के साथ रहना चाहिए। शनि महाराज की आराधना करते रहे, भगवान शनि को तिल तेल दान करते रहे, गरीबों को अन्न और वस्त्रों का दान करते रहे, हनुमान जी के यहाँ तेल का दीपक जलाते रहे, पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाते रहे, और काले जीवों को कुछ खिलाते रहे। तो कुंभ राशि के लिए ये वर्ष लाभकारी होगा। मीन राशि जो है उसके लिए ये वर्ष बढ़िया है, लेकिन आने वाले वर्ष में साढ़े साती के प्रभाव में होने के कारण शनि महाराज उनकी आर्थिक उन्नति को तो नहीं रोकेंगे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत उन्नति को जरूर रोक देंगे। मीन राशि को ये वर्ष कुछ चीज़ों में फ़ायदा करेगा। जैसे किसी का अगर कोई छोटा व्यापार है तो उसमें वो लाभ की स्थिति में आएंगे। घर मकान वाहन का अगर उन्होंने कहीं सोचा है तो वो नया कार्य उनका मीन राशि का इस वर्ष होगा। और इस वर्ष धन का व्यय ज़्यादा होगा, खर्च ज़्यादा होंगे, लेकिन वो जो खर्च होंगे वो अच्छे कार्यों में खर्च होंगे। और इस वर्ष उनको चुनौतियाँ भी मिलेगी, संघर्ष भी मिलेगा, प्रतिद्वंदी भी मिलेंगे, और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की स्थिति में मीन राशि के लोग रहेंगे। लेकिन यह साल उनके लिए लाभ और हानि दोनों को बराबर रख करके आएगा। और मीन राशि के जो जातक है वह अपने लिए राहु से संबंधित उपाय करते रहें, कोयला पानी में बहाए, है ना, जो गाय को खिलाए, और अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ दान धर्म करें, उनके लिए तर्पण पिंड करते रहें, क्योंकि राहु पितृ कारक है। और इस प्रकार की अगर वो चीज़ें करते हैं, अपने पितरों के लिए कुछ भी दान और धर्म करते रहेंगे, तो ये वर्ष उनको कष्टों से बाहर रखेगा, और लाभ और हानि दोनों चीज़ें उनको इस वर्ष भी मिलेगी। लेकिन उनका व्यय धन का होगा, लेकिन वो अच्छे कार्यों में ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से ये 12 राशियाँ रहेगी। तो बिल्कुल ये 12 राशियों के लिए साल 2025 किस तरह से रहने वाला है, कौन सी राशियों को शनि और राहु केतु प्रभावित करेंगे, तो कौन सी राशियों में वे जाकर के प्रवेश कर कर के उन राशियों के लोगों को या जातकों को किस तरीके से फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम करेंगे, इन तमाम बातों पर अभी इन राशियों को लेकर के पंडित जी ने बताया। पंडित जी, कार्यक्रम का हम अंत करें, समापन करें उसके पहले एक ऐसा मूल मंत्र जो सभी लोगों के लिए फलदायी हो, ऐसे भगवान का पूजन या इष्ट देव का पूजन जो अगर व्यक्ति करे तो निश्चित रूप से जो साल है सभी के लिए लाभकारी होगा, फलदायी होगा। एक मूल मंत्र या पूजन की एक ऐसी विधि जिसको सभी लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जो आने वाला उनका समय होगा सभी के लिए लाभकारी होगा। देखिए, ईश्वर को आप किसी भी रूप में पूजें, हमारे गीता को उठा कर के देखिए, भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप मेरे जिस रूप को जिस तरह पूजेंगे आप उसी रूप को पालेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि भगवान विष्णु नारायण के किसी रूप को या नारायण को पूजते हैं तो वो मोक्ष देने वाले देवता है। भगवती लक्ष्मी धन की देवी है, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, भगवान गणपति बुद्धि के देवता है, माँ भगवती शक्ति की देवी है। तो जिसको जिस जिस चीज़ की आवश्यकता वो इस भगवान को उस रूप में उस परमात्मा को पूजे। लेकिन हाँ, हम सांसारिक जीवन में रहते हैं तो सांसारिक सुख और भौतिक सुख को हम जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करें अपने लिए, और लक्ष्मी को नारायण के साथ पूजें। आप अपने घर में विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके घर में साफ सफाई जरूरी है,
क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। आपके घर में आपका मंदिर है, आपका किचन है, वह इस तरह से हो कि हर किसी की दृष्टि ना पड़े। आपके घर में आप झाड़ू रखते हैं तो वो इस तरह से रखे कि उसको हर कोई ना देखे, बाहर का व्यक्ति आके। अपने घर में सप्ताह में 1 दिन गूगल का धुआं करें, सप्ताह में 1 दिन अपने घर में नमक और फिटकरी डाल करके पानी में उससे पोछा लगाएं। आप अपने घर में अमास पूर्णिमा के दिन एक नारियल सूखा घर में से घुमा करके हनुमान जी के यहाँ उसको होमें। इस तरह के अगर आप उपाय करेंगे तो आपको अगर छोटे मोटे जो समस्याएं घर में हो रही है वो समस्याएं आपको नहीं होगी, और ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी ये चीज़ें। और हमारे सांसारिक जीवन के 5 देवताओं को शिव पंचायतन में भी स्थान दिया है कि इनको पूजना चाहिए। ये सांसारिक और भौतिक जीवन के देवता बताए, भगवान सूर्य, गणपति, माँ दुर्गा, शिव और भगवान विष्णु। ये जो 5 देवता है ये सांसारिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को इनको पूजना चाहिए किसी भी रूप में। तो आपको आपकी जिस देवता पे श्रद्धा हो, आप जिस देवता को मानते हो, इन 5 देवताओं में से वो स्वयं ये देवता हो या इनका कोई अवतार हो, जैसे भगवान नारायण के भगवान राम अवतार है, कृष्ण अवतार है ना, तो भगवान शिव उनके अवतार है, भैरव, हनुमान जी। तो आप जिस भी देवता में आपकी श्रद्धा हो, आप उनको बस मन और श्रद्धा से ज़रूर पूजें। आप उनके लिए कोई भी कार्य आप अपना कर रहे हैं तो उनको ज़रूर याद करें, आपको निश्चित उस कार्य में लाभ ही होगा। तो ये जो साल है ये अच्छा साल है, हमारे लिए बढ़िया साल है, और नई उम्मीद, नया कुछ हमारे लिए लेकर के आने वाला है। हमारे लिए ये कुछ हमारी नई आशाओं का साल है। तो आप सबको इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, यह नया वर्ष आपके लिए नई उपलब्धियों वाला रहे। आप जीवन में स्वस्थ रहे, आनंद से रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहें, यही मंगल कामनाएं मेरी आज इस स्थान से, इस जगह से आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुला करके ये सौभाग्य मुझे प्रदान करा। माँ भगवती की कृपा बनी रहे, गुरु का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, महाकाल सदैव आपकी रक्षा करे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। धन्यवाद पंडित जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ज्योतिषाचार्य पंडित जयदीप शर्मा, जो बता रहे थे कि साल 2025 देश, प्रदेश और दुनिया के लिए किस तरह से रहने वाला है। तमाम जानकारी उन्होंने दी, और ख़ास तौर पर जो 12 राशियों वाले जो जातक हैं उनकी राशियों में किस तरीके से प्रभाव डलने वाला है, किस तरीके से विभिन्न उपलब्धियों को वो छूने वाले हैं। तो कई परेशानियों का सामना भी अलग अलग राशियों के लोगों को करना पड़ेगा। हालांकि पंडित जी ने उपाय भी बताए हैं कि जिन उपायों को करने से आप निश्चित तौर पर जो बाधाएं, परेशानी, जो समस्या आएंगी उन्हें आप कम कर सकते हैं। साथ ही साथ मूल मंत्र में भी उन्होंने बताया कि आप अपने इष्ट देव का अगर पूजन करेंगे, अगर आप गाय माता की अगर सेवा करेंगे, अगर आप जली जीव जंतुओं को अगर आप भोजन देने की अगर कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में हर बाधा, समस्या छोटी हो जाएगी और आपका जो रास्ता है निश्चित तौर पर सफलता के द्वार के लिए खुलेगा। बहरहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। नमस्कार।